दोस्तों आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों एक नरेश नाम का साधारण युवक था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। वह 28 साल का था, लंबा कद, गोरा रंग और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला व्यक्ति था। नरेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका दिल हमेशा रोमांस की तरह तलाश में रहता था। दोस्तों खास कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरी जिंदगी को रंगीन बना दे। एक दिन नरेश को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कहरता हुआ अपने दोस्त की कार में सवार हो गया और सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच गया। वहां का नाम था स्वास्थ्य हॉस्पिटल, जहां डॉक्टरों की टीम हमेशा व्यस्त रहती थी। अस्पताल पहुंचते ही नरेश को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। दर्द इतना तेज था कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, कराह रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक सुंदर खूबसूरत डॉक्टर आई। उसका नाम था डॉक्टर नेहा। नेहा 26 साल की थी, लंबे काले बाल, चमकदार आंखें और सफेद कोट में इतनी आकर्षक लग रही थी कि नरेश का दर्द एक पल के लिए भूल नहीं पाया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। नरेश ने शर्माते हुए कहा, डॉक्टर साहब पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है कोई चीज़ अंदर ही अटक गई है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं चेक कर लूँगी, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। नरेश ने कहा, मेरा नाम नरेश है और आपका नाम। मेरा नाम नेहा है। नेहा ने आंख मारते हुए कहा, डॉक्टर नेहा अब लेट जाओ, मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। नेहा ने स्टोक स्कोप निकाला और नरेश की छाती पर रखा। नरेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह सोच रहा था कि यह तो सिर्फ जांच है। नेहा ने कहा, हाँ, दिल की धड़कन तेज है, क्या कोई टेंशन है। नरेश ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, बस आपकी खूबसूरती देखकर घबरा गया। नेहा हंस पड़ी, अरे वाह, मरीज भी फ्लर्ट करने लगे। चलो अब पेट दबा कर देखती हूँ। उसने हल्के से नरेश के पेट पर हाथ रखा। नरेश को एक अजीब सी सहरन हुई। वह सोचने लगा, यह डॉक्टर तो कमाल की है, लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। नेहा ने कहा, यहाँ दर्द है, यहाँ वहाँ। हर बार वह जब दबाती तो नरेश को लगता जैसे कोई मीठा करंट दौड़ रहा हो। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, रिलैक्स रहो नरेश, मैं तो बस चेक कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बड़ा मज़ेदार है। जांच पूरी होने पर नेहा ने कहा, लगता है मामूली गैस है, दबा लो, आराम करो, लेकिन हम दोबारा आना फॉलो अप के लिए। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी डॉक्टर, आऊँगा। आपकी फ़ीस क्या है। नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, फीस बस एक कॉफ़ी का इन्वेस्टिगेशन दो बस। नरेश का दिल खुश से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, वाह, यह तो डबल मीनिंग वाली बात कर रही है। कॉफ़ी का मतलब तो साफ है, लेकिन लगता है कुछ और ही इशारा हो रहा है। नरेश ने कहा, ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। अगले दिन नरेश अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, बस नेहा से मिलने का बहाना। नेहा ने उसे अपने केबिन में बुलाया, कौन लग रहा है अब। नेहा ने पूछा। नरेश ने कहा, बहुत बेहतर, लेकिन आपकी कमी खल रही है। नेहा हंसी, अच्छा जी, तो चलो आज थोड़ा सा जांच करते हैं। उसने नरेश को स्टूल पर बिठाया, उसकी नब्ज पकड़ी। नरेश को नेहा ने स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि वो बोला, डॉक्टर आपकी उंगलियां तो जादू वाली हैं, लगता है मेरी नब्ज भी तेज हो गई है। नेहा ने आंखों में सिकोड़ते हुए कहा, हाँ तेज हो गई है, लेकिन डरो मत, मैं कंट्रोल कर लूँगी। कभी कभी तेज धड़कन अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। नरेश ने सोचा, ये तो डबल मीनिंग वाली बात है, ये तो मतलब साफ है। ठरकी वाले लोग तो यही समझेंगे कुछ और हो रहा है, लेकिन असल में तो बस रोमांटिक बातें हो रही थी। केबिन में बातें चल रही थी। नेहा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। वह दिल्ली से थी, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ आई थी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करूँगी, लेकिन कभी कभी लगता है ज़िंदगी में थोड़ा सा रोमांस भी चाहिए। नरेश ने कहा, मैं हूँ ना,
चलो आज कॉफ़ी पीने चलें। फिर दोनों अस्पताल के बाहर एक छोटे से कैफ़े पहुँचे। वहाँ नेहा से कॉफ़ी ऑर्डर की और कहा, नरेश तुम्हें पता है डॉक्टर की ज़िंदगी कितनी बोरिंग होती है, हमेशा बीमारियों के बीच, लेकिन तुम्हारे आने से मज़ा आ गया। नरेश ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है जैसे कोई दवा पी ली हो। कॉफ़ी पीते हुए बातें गहरी होने लगीं। नेहा ने कहा, कल रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, लगता है तुमसे कुछ स्पेशल है। नरेश ने शर्माते हुए कहा, स्पेशल? जैसे क्या? नेहा ने फुसफुसाते हुए, जैसे तुम्हारा टच जांग के दौरान लगा तो कुछ चिंगारी सी है। नरेश का चेहरा लाल हो गया। वह सोचने लगा, ये तो बिल्कुल डबल मीनिंग है। तरकी लोग तो सोचेंगे कुछ फिजिकली हो रहा है, लेकिन असल में तो वो भावनात्मक कनेक्शन है। लेकिन हाथ कांपने लगे, लेकिन कुछ इतना ही नहीं। नेहा ने कहा, नरेश हम धीरे धीरे जाने लगे। मैं डॉक्टर हूँ, रिलेशनशिप में भी बैलेंस रखना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में नरेश रोज अस्पताल जाता, कभी दवा लेने के बहाने, कभी चेकअप का। नेहा भी खुश रहती थी। एक दिन नेहा ने कहा, आज शाम को फ्लैट पर आओ, डिनर बनाऊंगी, लेकिन वादा करो कुछ गड़बड़ मत करना। नरेश ने हंसते हुए कहा, गड़बड़ तो मैं जेंटलमैन हूँ, बस तुम्हारी कंपनी चाहिए। शाम को नरेश नेहा के फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। नेहा ने कुकिंग बनाना शुरू की। नरेश ने भी मदद की। ये कटिंग सही है? नेहा ने पूछा। नरेश ने उसके हाथ पकड़ सब्जी काटी। बोला, नेहा तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, लगता है कि तुम्हारे सामने जो भी है वो सब अच्छा लग रहा है। नरेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, बस तुम्हारी एक झलक ही काफी है। वे दोनों सोफे पर बैठे। नेहा ने सिर पर नरेश के कंधे पर हाथ रखा। नरेश को लगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। ये डबल मीनिंग वाली बात सुनकर नरेश हंसने लगा, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। समय बीतता गया। नरेश और नेहा की मुलाकातें बढ़ी। एक दिन वो पार्क में घूमने गए। नेहा ने कहा, नरेश तुम्हें तुम्हारे प्यार हो गया है। नरेश ने खुशी से उसे गले लगाया, लेकिन लगा बस ये 2 घंटे बातें करते रहे। नेहा ने कहा, डॉक्टरों को पेशेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, लेकिन यह बॉन्ड अलग है। नरेश ने कहा, हाँ, यह तो हार्ट का कनेक्शन है। पार्क में सूर्यास्त होता देखा, लेकिन कुछ सनसनी खेप नहीं हुआ। अब वह बस रोमांटिक माहौल था। एक रात नेहा को इमरजेंसी कॉल आया। नरेश उसको फ्लैट पर था। नेहा ने कहा, मुझे जाना होगा, तुम इंतजार करो। नरेश ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। नेहा गई और लौटकर थक कर आ गई। नरेश ने उसके लिए चाय बनाई। नेहा ने कहा, तुम कितनी केयरिंग हो, लगता है कोई हीरो हो। नरेश ने कहा, तुम मेरी हीरोइन हो। वे पास बैठे, लेकिन वो बस हाथ थामे। नेहा ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे कभी कुछ होने वाला है, लेकिन हम रुक जाते हैं। नरेश ने सोचा, ये डबल मीनिंग तो ठरकी लोगों को पसंद है, लेकिन हकीकत में हम साफ सुथरे हैं। कहानी और आगे बढ़ी। नरेश ने कहा, अपने घर बुलाया। उसके परिवार में नेहा को पसंद किया। बेटा, यह डॉक्टर तो परफेक्ट है, माँ ने कहा। नेहा शर्माते हुए, अंकल आंटी, नरेश बहुत अच्छा इंसान है। वे साथ घूमने गए, मूवी देखी। मूवी में रोमांटिक सीन आया। नेहा ने नरेश का हाथ कस के पकड़ा। नरेश ने नेहा से कहा, यह सीन तो हमारी तरह है। नेहा हंसी, हाँ, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा स्लो मोशन। एक दिन नेहा को प्रमोशन मिला। पार्टी में नरेश गया। वहाँ नेहा ने डांस किया। नरेश के साथ डांस फ्लोर पर करीब आए, लेकिन बस डांस। नेहा ने कान में कहा, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट कमाल का है। नरेश ने कहा, तुम्हारा तो जादू है। पार्टी के बाद घर ड्रॉप किया, लेकिन कुछ नहीं। नेहा ने कहा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ड्रीम में जो चाहो सोचना। यह डबल मीनिंग सुनकर नरेश मुस्कुराया। समय के साथ उसका प्यार गहरा हुआ। नरेश ने प्रपोज किया, नेहा मुझसे शादी कर लो। नेहा ने कहा, हाँ। शादी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन शादी से पहले एक छोटी सी ट्रिप पर गए। हिल स्टेशन, जहाँ रोमांटिक वॉक, लेकिन कुछ एंटीमेंट नहीं। नेहा ने कहा, यहाँ एक एयर इतना फ्रेश है, लगता है कि हमारा प्यार भी फ्रेश हो रहेगा। नरेश ने कहा, हाँ, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शादी हुई, हनीमून पर गए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि कुछ
हुआ ही नहीं, बस प्यार बढ़ता गया। वे खुश रहे, परिवार बने। नरेश और नेहा की कहानी एक परफेक्ट रोमांटिक स्टोरी थी, जहाँ डबल मीनिंग वाली बातें मजा देती रहीं, लेकिन हकीकत साफ सुथरी थी। लोग तो सोचते रहे कि कुछ हुआ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस प्यार का सफर चला। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी नई नई कहानी आपको समय पे मिलती रहे और आप सब लोग मिलकर कहानी का एंजॉय करते रहें।